Jai Hind students. Today I will discuss about the relationship between APC and APS and relationship between MPC and MPS. Okay, students. Before proceeding to explain the relationship between these uh, two uh, different terms, uh, that is APC and APS and MPC and MPS, first you recall the meaning of APC, APS, MPC and MPS. ओके, तो इसको पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि APS इज रिटन एज C upon Y and APS is written as S upon Y. Okay, and MPC, this is written as delta C upon delta Y, and this is MPS, that is written as delta S upon delta Y. Okay, but our purpose is to find the relationship between APC and APS. So first you know the what type of relation exists between APC and APS and MPC and MPS, and then uh, the derivation of these relation we can explain. Okay, तो इसका जो रिलेशन है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले के फॉर्म में भी है। द रिलेशन बिटवीन APC इज डिनोटेड एज इन दिस फॉर्म APC प्लस APS दैट इज इक्वल टू 1। हाउ इट कम, ये कैसे आ गया, इसको अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बट पहला पर्पज, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको आप उसी फॉर्म में समझ लेना है। एंड दूसरा जो रिलेशन है दैट इज सेम वे, दैट इज रिटन एज MPC प्लस MPS दैट इज इक्वल टू 1। ओके, बट ये जो रिलेशन है इनको हम कहाँ से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये रिलेशन कहाँ से आ गया, इस चीज को समझना जरूरी है। बट आपको याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि द सम टोटल ऑफ APC एंड APS दैट इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको उस पर्पज से भी इसको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे आया। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस APC प्लस APS दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको समझने के लिए पहले मैं जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको। ओके, द we have already discussed about the concept of AS, aggregate supply. Okay, and this aggregate supply is written in the form of its component as in this form C plus S, and this C plus S is also denoted as Y. ओके, तो ये एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है जो कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ के आए हैं। एग्रीगेट सप्लाई दैट इज the desired flow of goods and services. Okay, and this is always equal to the uh, generation of income. Okay, this is the level of income which is generated in the economy, that is always equal to the value of the desired flow of goods and services. Okay, so you can easily write this concept in this form: y is equal to C plus S. Okay, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, इस y इज इक्वल टू C प्लस S, ये एक जो इक्वेशन है जो एक आइडेंटिटी को दिखाता है, जो कि इनकम के दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा सेविंग। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो सम टोटल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम, राइट। अब इस इक्वेशन में हम क्या करें कि हमको ये रिलेशंस मिल जाएं, तो हमको क्या करना है, बाई डिवाइडिंग, ये हम एक चेंज कर रहे हैं, दिस दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन
by dividing the equation 1 from y. इस इक्वेशन को y से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दिस इक्वेशन इज रिटन एज दिस y अपॉन y इक्वल टू c अपॉन y देन प्लस s अपॉन y, राइट। एंड अगर आप इस इक्वेशन में इसको आप फर्दर अगर आप सॉल्व करें देन y इज इक्वल टू 1, y से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एंड दिस वैल्यू सी हियर c upon y, this what the value of c upon y is, that is written as APC, and the value of s upon y, this that is written as APS. Okay, so we have the relation is 1 is equal to APC plus APS, and और इसको आप लिख सकते हैं that is APC plus APS that is equal to 1. Okay, so this is a very simple derivation of this relation APC plus APS is equal to 1. ये जो relation है हमको with the help of this equation we can easily find, that is there is very important equation is y is equal to c plus s, और इसमें हमने y से डिवीजन कर दिया तो आपने एक इस तरीके का रिलेशन मिल गया, दिस इज APC plus APS is equal to 1. ओके, तो ये एक रिलेशन है जो हमको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच के रिलेशन को बता रहा है, और इनका हमेशा जो सम टोटल है वो 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो है एमपीसी और एमपीएस के बीच में, इनका जो सम टोटल है वो भी 1 के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, चलिए, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यू हैव अ रिलेशन that is y is equal to c plus s. Okay, suppose ये at a time at a particular time the level of income in the economy that is denoted as y1 is equal to c1 plus s1. okay, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिनोट करें and after 1 year or 2 year the income changes in this way, that is the new income is y2 equal to c2 plus s2. This is the equation number 2. Because the purpose is these are the two different equations shows the um, component of income in two different time. Okay, y1 is equal to c1 plus s1, ये एक रिलेशन है इनकम लेवल का जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर है, और after some times the new level of income is this. Okay, how much change the level of income in both the time you can find by deducting equation 1 from 2, equation 2 हम इस लेवल ऑफ इनकम से इस लेवल ऑफ इनकम को घटा देते हैं, मीन्स y2 इक्वल टू c2 प्लस s2 माइनस y1 इज इक्वल टू c1 प्लस s1. ओके, पर्पज हमारा ये है कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम घटाना है, तो यू विल गेट y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू व्हाट c2 माइनस c1 प्लस s2 माइनस s1. ये हमने एक सिंपल सा रिलेशन निकाल लिया। कहने का दो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के डिफरेंस को निकालने के लिए हमने y2 माइनस yn किया, c2 माइनस c1, s2 माइनस s1. तो दिस डिफरेंस इज डिनोटेड एज डेल्टा y, दिस डिफरेंस इज डिनोटेड एज डेल्टा c, एंड दिस डिफरेंस इज डिनोटेड एज डेल्टा s. तो ये एक फर्दर आपको एक तीसरा रिलेशन मिल जाता है that is denoted as delta y is equal to delta c plus delta s. Okay, this is true
रिलेशन। ओके, जिस तरीके से y इज इक्वल टू सी प्लस एस था, उसी तरीके से डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी कि जो इनकम में चेंज है वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग सेविंग के सम टोटल के बराबर होगा। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, बाई डिवाइडिंग, सेम वही प्रोसेस करना है, बाई डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम डेल्टा वाई। ओके, इस जब डेल्टा वाई से हम इसको भाग दे देंगे तो आपको जो रिलेशन मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, दिस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। हमने सारे कंपोनेंट में डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अब डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल होगा, 1 आएगा। ओके, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू को ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम इज डिनोटेड एज MPC. Okay, and this relation is denoted as MPS. Okay, so you will get the relation is equal to 1 equal to MPC plus MPS, and इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, that is in this form MPC plus MPS is equal to, तो ये एक तरीके का डेरिवेशन हो गया दोनों रिलेशंस का, जो कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 एंड APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। अब इसको फर्दर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और यू हैव डिफरेंट, अगर सपोज करो दिस MPC कैन रिटन एज 1 माइनस MPS, क्या करना है आपको, इसको इस MPS वैल्यू को इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ MPC 1 माइनस MPS। और एट द सेम वे MPS को अगर निकालना है तो 1 माइनस MPC। तो ये दो वेरिएंट फार्मूले हैं जो इसके मॉडिफाइड हैं, जो यू विल गेट फ्रॉम दिस रिलेशन और फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो इसी तरीके से इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी दिस APC, इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, अगर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ APC देन 1 माइनस APS, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और दूसरे तरीके से इसको अगर आप APS की वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस APC, ये आपको न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको यहीं पे समझ लीजिए कि विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन चेंज दिस रिलेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। if you want to find the value of APC, then this relation is APC is equal to 1 minus APS, and if you want to find the value of APS, then this relation is what, 1 minus APC। तो ये APC और APS के बीच के रिलेशन को बताने वाले ये बेसिक फार्मूले हैं, जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाया। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि ये रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे, और बेसिकली इनका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं ये चीज़ डायरेक्टली कहाँ से आ गई इस चीज़ को समझाने की वजह से मैंने इसका डेरिवेशन बताया आपको। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये रिलेशन को हमेशा याद रखें, क्यों, क्योंकि यही रिलेशन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ओके, और दूसरा जो एक चीज़ और आपको मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ चुकी है कि व्हाट इज द अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, उसको मैं फिर से एक बार, और इसको कैसे MPC की वैल्यू हम उस अलजेब्राइक फॉर्म में दिखाते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। ये कंजम्पशन जो फंक्शन है जिसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते थे, दैट इज C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन बताया था, और इसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये एक अलजेब्राइक फॉर्म में कंजम्पशन, दिस इज कंजम्पशन इक्वेशन और कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इस कंजम्पशन फंक्शन में मैंने एक चीज़ वो बताई थी वहाँ पे कि दिस C बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब मैं बताया था कि एट इफ y इज इक्वल टू 0
देन सी इज इक्वल टू सी बार। जो भी कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन जीरो कभी नहीं होगा लेवल ऑफ इनकम जीरो पर, तो जितना भी कंजम्पशन होगा उसको हम सी बार कहेंगे, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको बोलते हैं दैट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द सर्वाइवल। राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद जो ये टर्म बी है, दिस सीयर, दिस बी इज डिनोटेड एज एमपीसी। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जो भी आपका कंजम्पशन इक्वेशन होगा या कंजम्पशन फंक्शन होगा उसमें y का जो मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ पर y का मल्टीपल b है, इस b का मतलब है एमपीसी, और एमपीसी को ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y। एक तरीके से ये जो b है दिट इज अ सिंपल रेशियो बिटवीन द डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y। और ये जो डेल्टा सॉरी ये जो सी बार है ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और इसको मैंने आपको कंजम्पशन लाइन में भी दिखाया था, बट आप मैं फिर से इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। दिस इज द लेवल ऑफ इनकम, दिस इज द कंजम्पशन लेवल, और दिस इज द कंजम्पशन लाइन। इस कंजम्पशन लाइन में कौन सी चीज क्या चीज को दिखाती है, तो ये जो टर्म है दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं सी बार। ओके, यानी कि ये जो सी बार का मतलब है कि ये कंजम्पशन लाइन आपके वाई एक्सिस में कहाँ से शुरू होगी, ये इस चीज को डिटरमाइन करेगा। राइट। और जो बी है, बी का मतलब है एमपीसी, और एमपीसी के बारे में मैं बताया था कि एमपीसी डिनोट था स्लोप। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जो कंजम्पशन लाइन है या कंजम्पशन कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो एमपीसी होता है, और एमपीसी क्या है, यहाँ पर बी है। तो एक तरीका का जो स्लोप का मतलब है कि जो कंजम्पशन कर्व है वो कितना एंगल बना रही है इससे, दिस इज एंगल। अगर ये कंजम्पशन लाइन चेंज होकर के ऊपर की तरफ चल जाए तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका स्लोप मीन्स ये वाई एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, दैट डिनोट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। तो बी का मतलब यहाँ पर है एमपीसी, और एमपीसी शोज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ओके, तो यही चीज सेम सेविंग लाइन में भी होती है, जिसको कि आपको मैंने इसके पहले बताया था। जैसे सपोज करो कि आपके पास ये कंजम्पशन इक्वेशन है या कंजम्पशन फंक्शन है, तो विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हाउ यू कैन फाइंड द सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन को भी निकालने का मैंने इसके पहले तरीका बताया था, फिर से आप इसको एक बार समझिए। जैसे कि ये आपके पास c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई है। ओके, b का मतलब एमपीसी, सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अगर इसकी हेल्प से आपको सेविंग फंक्शन निकालना है तो सिंपल क्या करना है आपको, जहां पर c है वहां पर आपको s लिख देना है, s मीन्स सेविंग। जहां पर सी बार है वहां पर माइनस साइन लगा देना है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, निगेटिव में होना है। प्लस जहां पर बी है वहां पर वन माइनस बी लिख देना है, इसको वन से घटा देना है, दैट इज वन माइनस बी इंटू वाई। तो ये एक तरीके का आपको एक सेविंग इक्वेशन या सेविंग फंक्शन मिल जाता है। यानी विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन यू कैन इजिली फाइंड द सेविंग फंक्शन। सिंपल क्या करना है, सी की जगह में एस, सी बार की जगह में माइनस सी बार, बी की जगह में माइनस वन माइनस बी। अब आप सिंपली अगर इसको देखें, ये वन माइनस बी का मतलब मैंने आपको बताया था, बी व्हाट इज बी, बी मींस एम पी सी। तो इसका मतलब वन माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वन माइनस एम पी सी। और इसको आप ऑलरेडी मैंने बताया था, व्हाट इज वन माइनस एम पी सी, दिस इज एम पी एस। अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, दिस सी, ये वन माइनस एम पी सी, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एम पी एस। तो ये वन माइनस बी क्या है, एक तरीके का वन माइनस एम पी सी है, और वन माइनस एम पी सी का मतलब ये एम पी एस। यानी ये एक वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम पी एस, वन माइनस बी डिनोटेड एज एम पी एस, यानी कि ये सेविंग कर्व का स्लोप है। राइट। अगर आपको कंजम्पशन कर्व का स्लोप पता है तो सेविंग कर्व का स्लोप आप आराम से निकाल सकते हैं बाय डिडक्टिंग एमपीएस एमपीसी फ्रॉम वन। ओके, तो इसको भी आप ग्राफ पेपर में भी आराम से दिखा सकते हैं। इसको कैसे दिखाएंगे आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से। मैं ये नेगेटिव एक्सिस से चालू होगा सेविंग कर्व, दिस ये जो पार्ट है दिस इज माइनस सी बार होगा। ये इंटरसेप्ट ओरिजिन से लेकर के मान लो एस तक का है, तो ओ एस पोर्सन इज द माइनस सी बार। ओके, और ये जो सेविंग कर्व जा रहा है तो इसका जो एंगल ये बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यही इसका स्लोप होगा।
और इस स्लोप को आप कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो ये y1 लेवल है, अगर आपको ये y2 पे आ गए तो इसका मतलब हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग, ये आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल बना, यही चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग के बीच के रेशियो को बताएगा। दिस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई दैट इज एमपीएस, और ये एमपीएस इस सेविंग कर्व के स्लोप को बताएगा। तो हमने इसके पहले वाले टर्म्स में वीडियो में हम लोगों ने स्लोप ऑफ सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व को विद द हेल्प ऑफ एमपीसी और एमपीएस के थ्रू बताया था। ये यही फॉर्म में आपको इसको समझना है कि जो अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन एक दूसरे की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, और उसमें जो टर्म्स हैं वो कौन से यूज हुए हैं। जैसे अब आपको आगे मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे सपोज करो ये तो जनरल फॉर्म है, अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा तो ये कंजम्पशन फंक्शन कैसा हो सकता है। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ। सपोज करो कंजम्पशन फंक्शन है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6y, ये एक कंजम्पशन इक्वेशन है। ओके, इसका मतलब इस इक्वेशन में आपको देख करके ही आपको समझ जाना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार। यहाँ पर है 100, दिस दिस इज सी बार। अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू यानी बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपको यहाँ पर 0.6 है। इसका मतलब है कि इस कंजम्पशन इक्वेशन का जो स्लोप है वो 0.6 है, यानी कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। तो ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिसमें आप कंजम्पशन इक्वेशन के थ्रू ऑटोनोमस कंजम्पशन और उसकी एमपीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कंजम्पशन इक्वेशन के हेल्प से सेविंग इक्वेशन निकालना हो तो आप इसको चेंज कर दीजिए। क्या क्या बताया था, जहाँ सी है वहाँ एस लिख देंगे। ओके, जहाँ ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी सी बार है वहाँ माइनस सी बार माइनस 100 लिख देना है, प्लस जो वैल्यू बी है जिसे एमपीसी, उसको 1 से घटा देना है, यानी 1 माइनस 0.6 वाई कर देना है। मतलब कि ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.4 वाई। ये आपका सेविंग इक्वेशन होगा, जहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन ये है 100, और ये वैल्यू क्या चीज को दिखाएगी, अगर ये सेविंग इक्वेशन है तो y का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा एमपीएस को दिखाएगा। जस्ट सी ये y का मल्टीपल वहां पर 1 माइनस बी है तो ये एमपीएस है। इसी तरीके से ये सेविंग इक्वेशन था, तो यहाँ पे भी सेविंग इक्वेशन है, इसलिए y का मल्टीपल है 0.4। इसका मतलब एमपीएस की वैल्यू यहाँ पर 0.4 है। अगर एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी क्या होगा, यू कैन इजिली फाइंड। अगर एमपीसी 0.6 है तो 1 में से घटा दोगे, यू विल गेट एमपीएस। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये रिलेशन और डायग्राम में ये सारी वैल्यू और इसके स्लोप और अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब इसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव द कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व, एंड इसका उल्टा डिराइव द सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। यानी कि आपको कंजम्पशन कर्व अगर दिया है तो हाउ यू विल फाइंड द सेविंग कर्व, एंड अगर सेविंग कर्व दिया है, सपोज करो इस तरीके का शेप आपको सेविंग कर्व दिया है, तो इसकी हेल्प से आप कंजम्पशन कर्व कैसे निकालेंगे। ओके, तो अगला वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, तो चलिए आप उसको देखिएगा। बट आज जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं इसको आप एक बार वापस से इसको अच्छे से देखिए और try to understand. If any doubt, then please ask. Okay, students, thank you.